गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 34 है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ क्लोज चेन अटैच्ड विथ अ स्ट्रिंग इज रोटेटेड अबाउट सोन एक्सिस ऑफ रोटेशन सच दैट स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विथ वर्टिकल। वर्टिकल के साथ ये जो है स्ट्रिंग है जो चेन से अटैच है, रोटेशन के दौरान वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब ऐसी स्थिति में फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ चेन फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस चेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने डिस्टेंस पे लाई करता है रोटेशन के समय, वो वाली डिस्टेंस आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन बच्चों, ये हमारे पास ये ऑप्शन है एक्स के लिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस जो है एक्सिस से हो सकती है, उसके लिए ऑप्शन है जिसमें से एक करेक्ट है। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं बच्चों कौन सा करेक्ट है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, देखिए यहां पे जब चेन रोटेट करता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए इसके एक्सिस से यहां पे है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, इसका अर्थ है कि अर्थ इस चेन के मास पे ओवरऑल यहां पे फोर्स mg लगाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब mg नीचे लगता है। अब ये जो रॉड रोटेट हो रहा है तो रोटेशन के दौरान दो चीजें हो रही हैं। रोटेशन के दौरान सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एक्स रेडियस वाले सर्कल में ऐसे और एक्स रेडियस वाले सर्कल में चेन के साथ ही ऐसे रोटेट करता है। ठीक है बच्चों। भाई जब ये चेन रोटेट करता है तो चेन के साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक्स रेडियस वाले सर्कल में चेन के साथ इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है। और रोटेशन के दौरान वेट जो लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे लगेगा। अब ऐसी स्थिति में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस सर्कल में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा? तो देखें, अगर इस टेंशन का हम दो कंपोनेंट ले बच्चों, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल बच्चों थीटा। तो ये जो मान लिया जाए स्ट्रिंग में फिलहाल टेंशन कितना है? टी है। तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों टी साइन थीटा और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों क्या? टी कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जब ये चेन रोटेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्स रेडियस वाले सर्कल में ले जाने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स पॉसिबल होगा वो टी साइन थीटा होगा, जिसके कारण ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपिटल फोर्स इस एक्स रेडियस वाले सर्कल में ये ऑब्टेन करेगा। और टी कॉस थीटा का इस्तेमाल होगा इस चेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स mg को बैलेंस करने के लिए। अब कह सकते हैं क्या? इन डायग्राम को देखते हुए हम दो तीन चीजें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों। डायग्राम आपके पास क्या है? टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करता है? इस चेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्स रेडियस वाले सर्कल में सेंट्रिपिटल फोर्स जो वैल्यू होगी बच्चों क्या? m ओमेगा ए स्क्वायर। मान लीजिए कि ये चेन एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ऐसे दिखाया भी गया है। एम ओमेगा स्क्वायर एक्स रिलेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब टी कॉस थीटा क्या करता है? तो टी कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस करता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जा रहा था। अगर हम फर्स्ट में 2 से डिवाइड करें, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 गिव्स क्या देता है बच्चों? ये देता है आप लोगों को क्या? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, ये देता है बच्चों। तो इसलिए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी मिली है आपको? तो जी tan थीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज यहां इंटरेस्टिंग है, अगर इस चेन को तेज से आप घुमाओ, है ना, तेजी से घुमाओगे तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी। ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ पे बढ़ेगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? घटेगी, अर्थात कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक्सिस के पास जाने लगेगा। तो आप सोच के मुझे ये बताइएगा, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस पे कभी लाई कर सकता है?
अगर आपने इमेजिन किया हो कि यस, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी होनी चाहिए, अर्थात कि इसको इनफाइनाइट एंगुलर स्पीड से घुमाना पड़ेगा आपको, है ना। इसका थोड़ा सा इस वाले पॉइंट का ध्यान रखें, है ना, कि जैसे आप एंगुलर स्पीड बढ़ाएंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस के पास जाएगा, और एंगुलर स्पीड आप घटाते जाएंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होता जाएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आईआईटी वगैरह में या नीट वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस बार के लिए ये काफी ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे नीट हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चले बच्चों, और क्वेश्चन हम करते हैं इस टेस्ट के ऊपर।